दोस्तों आज हम देखेंगे जेईई एडवांस्ड के 2026 के एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में मेन पर्पस होते हैं इनको जल्दी सॉल्व करना होता है, पेपर में टाइम बचाने के लिए। ये थोड़े इजी तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 13.6 Z² होती है। टोटल एनर्जी जो होती है वो -13.6 Z² होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल टू -2 × 13.6 Z² होती है। तो ये बात याद रहनी चाहिए। इसके लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी के, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों पॉजिटिव आ गए। और एक बात याद रखो, जब भी बोर मॉडल रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी बोर मॉडल का क्वेश्चन है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, तो MVR = NH/2π एंड KQ1Q2/R² = MV²/R। मेनली बस इन दो चीज़ों को सोचना होता है। तो इसलिए जो फर्स्ट चीज़ है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = H/4π × NVN/Rn - Vi1/R1। V1 और R1 के लिए जो n होगा वो 1 के बराबर होगा। तो ध्यान से देखें तो ये तो NH/2π × V/2R ही है। और हमें पता है NH/2π जो होता है वो तो MVR के बराबर होता है। तो ये सीधा MV²/2 बन रहा है। तो इसलिए फाइनल वाले का MV²/2 माइनस इनिशियल वाले का MV²/2, ये बिल्कुल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो फर्स्ट चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई। और अगर कोई बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी, तो वो भी इसी के बराबर आता, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। फिर फ्रीक्वेंसी के लिए अब दिख रहा है यहाँ पे KQ² अपॉन अपने को KQ²/2 दिख रहा है, KQ²/2 और अंदर 1/R1 - 1/Rn, मतलब हम काइंड ऑफ KQ² अपॉन 2 Rs का डिफरेंस ले रहे हैं। और हमें देखना है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे कि KQ²/R², KQ1Q2/R² = MV²/R से KQ²/R² = MV²/R। तो KQ²/R जो आएगा वो हमारा आ जाएगा सीधा MV² के बराबर। तो ये तो हाफ MV² का ही डिफरेंस है। और डिनोमिनेटर में एक H बच रहा है, जो यहाँ पे यहाँ पर एक H था क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक H बच रहा है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, जो चेंज इन टोटल एनर्जी होगी वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और वही जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल टू हो जाती है hc/λ।